जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल फ्यूचर इन माय हैंड में बहुत बहुत स्वागत है। तो 11 या 12 अगस्त 2020 जन्माष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मुहूर्त की मान्यता। शास्त्रों के अनुसार यदि अष्टमी तिथि पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। यदि अष्टमी तिथि केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। यदि अष्टमी तिथि दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी तिथि के दिन उपवास से पूजन शुरू होकर नवमी के दिन पारण होने पर व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रती को एक दिन पूर्व सप्तमी को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेकर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं और शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित कर लें और उन्हें झूला झूलाएं। श्री कृष्ण पूजन के साथ ही देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सभी का भी विधिवत पूजन करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सभी मंदिरों को खास तौर पर सुंदर झांकियों के साथ सजाया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य मंदिरों का आकर्षण श्रृंगार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का श्रृंगार कर उन्हें झूला झुलाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से और श्री कृष्ण जी की पूजा करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है वे लोग भी इस दिन विशेष पूजा पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम। जन्माष्टमी उपवास के दौरान कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन व्रती को अवश्य ही करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान अन्न का ग्रहण न करके फलाहार करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद के पारण के बाद खोलना चाहिए। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करना शुभ होता है। जन्माष्टमी पारण दान। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने और इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने और व्रत का पारण कर कुछ चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को दीर्घायु, सुख समृद्धि और साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। व्रत के अगले दिन पारण कर किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रजत, स्वर्ण व मुद्रा का दान करने से समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन फल और अनाज जरूरतमंदों को दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, इसलिए जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन व्रत के बाद जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्र व अनाज का दान करता है तो उसे धन धान्य का वरदान मिलता है और पूरे वर्ष उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो आज मैंने इस वीडियो में व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि व इसकी महिमा और दान और पारण समय के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।